नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइव विद डॉक्टर शुभांगी में। 25 दिसंबर बड़ा दिन। इस दिन हम तुलसी दिवस मनाते हैं। इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। हमारे आधुनिक संतों ने इस दिन तुलसी दिवस मनाने का संकल्प लिया, जिससे घर घर तुलसी के महत्व को पहुंचाया जा सके। इस दिन क्रिसमस की जगह पर आप तुलसी दिवस मनाइए। अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से स्वयं भी जुड़ें व अपने बच्चों को सिखाएं, बताएं और प्रेरित करें। इस दिन क्रिसमस ट्री की जगह तुलसी मैया को सजाइए, उनका विधिवत पूजन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। माँ तुलसी का प्रयोग जन्म से मृत्यु तक बताया गया है, जबकि शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय मुख में तुलसी दल रखा जाता है तो उसे सीधे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को तुलसी का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पूजन करता है उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तुलसी के नित्य पूजन व मंत्र जाप से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर गौलोक को जाता है। तुलसी पूजन से अविवाहितों के विवाह हो जाते हैं, निसंतानों के संतान हो जाती है और रोगी के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भयभीत मनुष्य भी निर्भय हो जाता है और जो स्त्रियां नित्य माँ तुलसी का पूजन करती हैं वह सदा अखंड सौभाग्यवती रहती हैं तथा उनके पति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। घर में तुलसी का पौधा होने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परंतु तुलसी का पौधा कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए सबसे उचित स्थान घर का मध्य भाग होता है। यदि मध्य भाग में ना लगा सकें तो उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। माँ तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तुलसी पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान विष्णु को भी तुलसी अधिक प्रिय है, इसलिए तुलसी पूजन से श्री हरि नारायण भी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, तुलसी पत्र की माला पहनाता है, उससे भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं व उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु कुछ दिन व तिथियां ऐसी भी होती हैं जब तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ तुलसा अपनी साधना में लीन रहती हैं और तुलसी पत्र तोड़ने से उनकी साधना में विघ्न आता है, जिससे माँ रुष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त द्वादशी तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद बिना स्नान किए घर में सूतक के समय व ग्रहण काल में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। किंतु कई लोग एकादशी पर तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित मानते हैं, परंतु शास्त्रों में एकादशी तिथि को लेकर कोई जिक्र नहीं आया है। साथ ही रविवार व एकादशी पर कुछ लोग मानते हैं कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु ऐसा केवल लोक मान्यता है, किसी शास्त्र में विहित नहीं है। हाँ, किंतु कुछ तिथियों में तुलसी पत्र तोड़ना अवश्य वर्जित माना गया है। तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप बताई गई तिथियों को छोड़कर तुलसी पत्र पहले से ही रख सकते हैं और स्वच्छ जल से या गंगा जल से धुलकर भगवान विष्णु को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं 25 दिसंबर की। तो इस वर्ष यानी 2022 में 25 दिसंबर को रविवार है, तो तुलसी माता का पूजन कैसे किया जाए? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रविवार को माता अपनी साधना में रहती हैं, अतः उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन आप उनका स्पर्श किए बिना पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता का श्रृंगार आप एक दिन पूर्व यानी शनिवार को ही कर दें। उन्हें नए वस्त्र आदि पहना दें। माता तुलसी के गमले को अच्छी तरह से सजा दें।
25 दिसंबर को माता के सामने आप रंगोली या स्वास्तिक बनाएं, वहाँ कलश स्थापित करें, साथ ही शालिग्राम भगवान को वहाँ पर विराजमान करें, उनका आसन लगाएं, उनको वहाँ विराजमान करें, कलश का पूजन करें, शालिग्राम भगवान का विधिवत पूजन करें, साथ ही माता तुलसी को स्मरण करके नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी बोलकर जल, रोली, अक्षत, नैवेद्य आदि कलश के पास ही अर्पित कर दें। माता तुलसी की कथा पढ़ें। कथा कभी भी खाली हाथ पढ़नी व सुननी नहीं चाहिए, अतः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ही कथा सुने। कथा सुनने के बाद अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़ दें। गाय के घी का दीपक जलाकर माता की आरती करें। इससे माता तुलसी, माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, वो आपकी पूजा से प्रसन्न अवश्य होंगे। इस तरह से आप 25 दिसंबर बड़ा दिन मनाएं और बच्चों को भी इसका महत्व अवश्य बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य करिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।